क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि कभी कभार आप YouTube खोलते हैं पढ़ाई करने के लिए, सर्च कर लिया भाई जेई का रिवीजन वन शॉट सीरीज, वही सर्च करने आए थे, लेकिन फिर आपको 1 घंटे बाद पता चलता है कि अभी तक बस आप शॉर्ट्स ही देख रहे हो, आपकी जीरो पढ़ाई हुई है। तो आज आइए जानते हैं कि असली में कैसे इस डिस्ट्रैक्शन की बीमारी को दूर किया जाए, एकदम जड़ से खत्म किया जाए। तो सबसे पहले अगर आप नए इस चैनल पे, तो आई एम चिराग मारू, अ 4th ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट फ्रॉम IIT खड़गपुर। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे चैनल प्रेप सारथी को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस के लिए। दोस्तों, जेई प्रिपरेशन के वक्त स्टूडेंट्स बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो बहुत लोग बोलते हैं वो है डिस्ट्रैक्शन का। दूसरे भी प्रॉब्लम्स है जैसे कि प्रोक्रेस्टिनेशन हो गया, स्ट्रेस और एंजाइटी हो गया, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं साइकोलॉजिकल। बट ये जो डिस्ट्रैक्शन वाला प्रॉब्लम है, इसको आसानी से टैकल किया जा सकता है अगर आप ये सब फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए जानना ये जरूरी है कि डिस्ट्रैक्शंस एक्चुअली में आते क्यों है। तो उसका सबसे बड़ा रीजन है कि हम जो भी चीज कर रहे हैं, क्या हम उसे पसंद कर रहे हैं। अगर हम उसे पसंद नहीं करते हैं और मजबूरी में कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है डिस्ट्रैक्शन तो आएंगे, हम हमारे पाथ से भटक जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पढ़ने के लिए बोला जाए 2 घंटे तक, तो हो सकता है कि आप बीच में अपना फोन खोल ले, कोई नोटिफिकेशन चेक कर ले, या कोई दूसरे थॉट्स आपके मन में रन करने लगेंगे। लेकिन उसकी जगह अगर आपको बोले कि 2 घंटे जाओ बाहर क्रिकेट खेलो, आपको क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, तो आप क्रिकेट खेलते वक्त किसी भी दूसरी चीज के बारे में नहीं सोचेंगे, आपको कोई डिस्ट्रैक्शंस आके नॉक नहीं करेगा। लेकिन पढ़ाई के टाइम आपको ऐसा क्यों होता है? इसका सिंपल रीजन है कि आप पढ़ाई से प्यार नहीं करते हैं जितना आप खेलने से करते हैं। तो अब सवाल उठता है कि पढ़ाई से प्यार कैसे किया जाए। पढ़ाई में अगर आपको इंटरेस्ट डेवलप करना है, तो सबसे पहले आपके पास एक स्ट्रॉन्ग गोल होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग पर्पस होना चाहिए। अब जब आप उस पर्पस की वजह से पढ़ाई से प्यार करने लगे, तो उसको कंटिन्यू कैसे रखें? तो उसका सिंपल सॉल्यूशन ये है, प्रेप सारथी। अब आप पूछेंगे प्रेप सारथी क्या होता है? प्रेप सारथी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर IITians के द्वारा स्टूडेंट्स को मेंटरशिप प्रोवाइड कराई जाती है। जी हाँ, इसका फाउंडर मैं ही हूँ, मेरा खुद का स्टार्टअप है। सोचिए, अगर आपके पास एक टीम ऑफ IITians हो जो आपको प्रिपरेशन में रेगुलरली हेल्प करे, आपको रेगुलरली मोटिवेट करे, आपके सारे प्रॉब्लम्स को जाने और उन पर्सनल प्रॉब्लम्स को ध्यान में लेके आपके लिए पर्सनल टाइम टेबल बनाए। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी कंसेप्ट में डाउट है, या आपको मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, या फिर आपके बहुत सारे बैकलॉग्स हैं, इन शॉर्ट यहाँ पर A to Z जेई से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हो या नीट से रिलेटेड भी, तो आपके लिए प्रेप सारथी हाजिर होगा। अब आप पूछेंगे कि हमें इस मेंटरशिप को अवेल कैसे करना है? तो बहुत ही इजी प्रोसेस है। आपको prepsarthi.com पर जाना है, वहां पर आपको ट्राई आउट मेंटरशिप वाला जो फॉर्म है उसको फिल करना है, सारी डिटेल्स भरनी है। फिर हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, आपको फिर ट्यूटर्स असाइन किए जाएंगे, उनके साथ आपकी 1-to-1 मीटिंग होती रहेगी रेगुलर, जिससे सारा ट्रैक रिकॉर्ड रखा जाएगा कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और आपका ग्रोथ कैसे हो इस प्रिपरेशन जर्नी में। तो जल्दी से जाइए prepsarthi.com पर और आपके जेई प्रिपरेशन का सारथी ढूंढिए। तो अब तो हमें समझ आ गया है कि डिस्ट्रैक्शन आने का रीजन क्या है। अब जानते हैं कि इन आने वाले डिस्ट्रैक्शंस को हम कैसे अवॉइड करें। सबसे पहला तरीका है कि मान लीजिए आप YouTube खोलते हैं कुछ पढ़ाई करने के लिए, कुछ टॉपिक आप सर्च कर रहे हैं, लेकिन सर्च करने से पहले आपको होम पेज पर बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिखेंगे, बहुत सारे वीडियोस होंगे, और फिर आप उन्हें देखने में लग जाते हैं। तो आपको करना ये है, सबसे पहले आपको अपना हिस्ट्री खोलना है और फिर जाके आपको पॉज वॉच हिस्ट्री पे जाके पॉज दबा देना है। मतलब कि आपकी वॉच हिस्ट्री पॉज हो जाएगी। मैनेज हिस्ट्री में गए आप, वहां पर आपको दबाना है डिलीट ऑल टाइम, मतलब सारे टाइम का जो एक्टिविटी है वो डिलीट हो जाएगा। फिर आप जब वापस जाएंगे अपने होम पेज पर, तो आपको दिखेगा कि आपके होम पेज पर अब कोई गंदगी, कोई रिकमेंडेशंस नहीं होंगे जिसको आप देखने के लिए ललचा जाते हैं। और अब होगा ये कि आपको फिर सोचना नहीं पड़ेगा कि आप क्या करने के लिए YouTube को खोले थे। आपके पास पूरा होम पेज क्लियर होगा, नो डिस्ट्रैक्शंस। जाके सर्च टैब में जो भी आपको टॉपिक्स चाहिए उसको सर्च करके आराम से अपना पढ़ाई कंटिन्यू करिए। अब जो दूसरी चीज आपको दिमाग में रखनी है वो है कि आपके फोन में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, और भी अन्य जगहों से आपको नोटिफिकेशंस आएंगे। तो आपको करना ये है कि आपके फोन का जो डेटा है और नोटिफिकेशंस है उनको ऑफ कर देना है। फोन को जो है आपको अपनी नजरों से दूर रखना है, एकदम छिपा के, ताकि स्टडी करते वक्त आपको फिर से वो फोन ना दिख जाए, उसको उठा ले आप और कोई नोटिफिकेशन खोल ले, ऐसा ना हो आपके साथ। और अगर आप व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम लैपटॉप पे यूज करते हैं तो प्लीज उसको लॉक कर दीजिए, उसको बिल्कुल भी नहीं खोलना है आपको पढ़ाई के टाइम। व्हाट्सएप आप तभी यूज करिए जब आप फ्रेंड से कुछ डिस्कस कर रहे हैं, कोई डाउट्स वगैरह, तभी यूज करना है। अब तीसरा चीज है कि अगर आपको
ख्यालों की बीमारी है। पता है, लोग ख्याली पुलाव पकाते हैं, बहुत सारे विचार आने लगे, थॉट्स आने लगे कि भाई इस लड़की ने मुझे देखा था। आप सोच रहे हैं कि नेटफ्लिक्स में अगली कौन सी सीरीज देखूं, बहुत सारे अन्य विचार आते हैं आपके मन में। तो आपको करना ये है कि आपको हर 20 मिनट पे अलार्म लगा देना है पढ़ाई के टाइम। मान लीजिए आप 2 आवर का स्टडी स्लॉट बना के बैठ रहे हैं, 1 घंटे में आपके लिए 3 टाइम अलार्म बजेगा। तो होगा यूं, बाई चांस आप एक थॉट के थ्रेड में खो गए कि इसके बाद ये थॉट आ रही है, ये आ रही है, आप पूरे खो गए, तो 20 मिनट के बाद एक अलार्म बजेगा, बीप बजेगा, तो वो वार्निंग सिग्नल होगा आपके लिए, जिससे आपको याद आ जाएगा कि अरे मैं तो पढ़ाई करने के लिए आया था, तो मुझे पढ़ाई पे ध्यान देना है। अब 4th चीज जो आपको करनी है वो है अपनी कुल्हाड़ी को शार्प करना। वो कहानी तो आपने सुना ही होगा कि जिसमें 2 लकड़हारे होते हैं, तो एक की कुल्हाड़ी बहुत शार्प होती है, तो वो जल्दी जल्दी पेड़ काट रहा था, और जो व्यक्ति कुल्हाड़ी को शार्प नहीं कर रहा था वो कम पेड़ काट पा रहा था स्टार्टिंग के कंपैरिजन में। तो ऐसा इसीलिए हुआ कि वो कुल्हाड़ी को शार्पन कर रहा था। वैसे ही हमें हमारे माइंड को शार्प करना होगा। वो कैसे होगा? अपने फोकस को बढ़ाने के लिए आप हर मॉर्निंग 15 मिनट्स के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर आपको मेडिटेशन में टेस्ट नहीं आ रहा है तो उसके साथ आप ओमकार का जाप कर सकते हैं। उसमें भी मजा नहीं आ रहा तो हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करें, या जो भी आपको पसंद आ रहा है वो नाम जप करते रहना है आपको। जिससे कि क्या होगा कि आपके माइंड की शुद्धिकरण हो जाएगी और फिर आपको डिस्ट्रैक्शंस कम आएंगे, आप फोकस ज्यादा कर पाएंगे। और लास्ट और सबसे इफेक्टिव मेथड यही है, आपको डेली प्रैक्टिस करना है। आपको वेट करना है कि कब कोई डिस्ट्रैक्टिव थॉट मेरे माइंड में आ रहा है, उसको नोट कर लेना। फिर जब अगली बार थॉट आएगा आप उसको एक रीजन देंगे माइंड को। तो जब भी वो थॉट आएगा कंटेम्पलेट मत करिए उसको, मतलब उसके बारे में ज्यादा मत सोचिए। आपको तभी माइंड को बोल देना है कि मैं ये नहीं करने वाला हूँ जो तुम कह रहे हो, पढ़ाई पे ध्यान देना है। आपको अपने दीवार पर लगा के रखना है नो डिस्ट्रैक्शंस, और फिर आपने जो नोट किए वो सारे डिस्ट्रैक्शन को आइडेंटिफाई करना है और माइंड के जो आने वाले थॉट्स हैं उनको तभी चोक कर लेना है। अगर आप उसको चोक नहीं करते हैं तो फिर आपकी उसके साथ लड़ाई शुरू हो जाएगी। एक बार लड़ाई में हार गए और फिर आपको उस लस्टफुल थॉट का आइडिया है उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बनेगा। इसीलिए आप अपने थॉट्स को चोक करने का आदत बनाए रखें, और इसको अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी आपकी एक आदत बन जाएगी कि जो भी माइंड कह रहा है उसको फॉलो नहीं करना है अगर वो डिस्ट्रैक्शन है मेरे लिए। जैसे कि भगवत गीता में भी भगवान बताते हैं कि निरंतर प्रैक्टिस से ही एक योगी परफेक्ट बन सकता है। उसी तरह आपको भी निरंतर प्रैक्टिस करना है अपने थॉट्स को चोक करने का, तभी आप स्टडी पे रेगुलर फोकस बना पाएंगे और आप इस जेई के युद्ध में अर्जुन की तरह महारथी बन पाएंगे। तो भाई आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको जेई से रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स हैं, प्रिपरेशन में बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, आप लैग कर रहे हैं पीछे, आपको लग रहा है आपका जेई नहीं निकलेगा, तो बस सिंपल सा सॉल्यूशन है, आप prepsaarathi.com पर जाइए, फॉर्म फिल करिए और आपके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जिम्मेदारी प्रेपसारथी लेगा। तो तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा।